हमारे मुकाबले में एक कोर फाइट कर रही थी उनकी, इंडियंस की, और उनके पास टैंक भी थे पूरे जो एक कोर में होते हैं, टैंक्स भी थे उनके पास, अपना गन्स भी, आर्टिलरी भी थी, एयरक्राफ्ट्स भी थे। हमारे तो शुरू में जो पहला अटैक हुआ उसे हमारे जो जहाज़ थे और टैंक थे वो उन्होंने तबाह कर दिए। जहाज़ हमारे पहले ही तबाह हो गए, टैंक हमारे पहले ही तबाह हो गए, जो भी 5-7 टैंक 10 टैंक है हमारे पास, आर्टिलरी गन भी जो भी थी वो भी ख़त्म हो गई। तो हमारे पास तो सिर्फ सवाल मालूम था, और वो देख रहे हैं आपके, हमारा वो पूरा जो भी हम लोग थे समाल आम सर 9 मंथ्स हम लड़ते रहे उनके साथ, और एक कोर उनकी प्लस मुक्ति बाहिनीज नियर टू 20-25,000 मुक्ति बाहिनीज थे, उनके साथ मुकाबला करते रहे। मैं समझता हूँ फौज ने बहुत बड़ा काम किया वहाँ पे। जब ये जंग हुई है इंडियन का रास्ता तो बंद हो गया, हमें वहाँ से ना तो सप्लाई आ सकती थी वेस्ट पाकिस्तान से, इतना डिस्टेंस था, बीच में इंडिया भी था, ना सप्लाई मिली और ना ही मतलब क्लोथिंग मिली, खाने के लिए कुछ हमारा सिस्टम तो खत्म हो गया था, जो तो था ना लंगर सिस्टम, वो नियर अबाउट फिनिश हो गया था। ऑन योर ओन वाला काम था वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे तो ना हमें बूट मिलते थे, ना मैं नंगे पाँव में लड़ रहे थे हम लोग, फटी हुई पैंटें थी हमारी, क्योंकि हमें वहाँ पे यूनिफॉर्म ही नहीं मिली, सप्लाईज ही नहीं थी कि वेस्ट पाकिस्तान से सप्लाई जानी है, सप्लाईज तो बंद हो गई। उसके बाद ना कोई आर्मामेंट पहुँच सकता था। जब अगरतला केस हुआ ना शेख मुजीब का, उसके बाद ही उन लोगों के दिलों में इंडियन ने शुरू कर दिया था हमारे खिलाफ करने के लिए। उनके कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में दीनियात जो थी वो हिंदू पढ़ा रहे थे, मुसलमान नहीं पढ़ा रहे थे, और उसके बाद जो है ज़्यादा इन्फ्लुएंस हिंदुओं का वहाँ पे था मुसलमानों पे, क्योंकि उनके पास पैसे थे, हिंदू साहूकार थे, हमारे लोग गरीब थे, उनको ये कर्जे वर्जे देते थे, सूद पे पैसे देते थे, उनको वो इस्तेमाल करते थे और अपनी मर्जी के मुताबिक उनको डालते थे, उनके जहन खराब करते रहे। एट द लास्ट 71 का मसला जो खड़ा हो गया वो रिवोल्ट हो गई। जितने हमारे जो फौजी थे जो EPR में, ईस्ट पाकिस्तान राइफल में, हमारे जो बॉर्डर की वो केयर करते थे, वो तो 8-10 हज़ार उन्होंने वहीं कत्ल कर दिए हमारे बच्चों, उनको सिपाहियों को, जो उनकी फैमिलीज को उनको भी मार दिया, वो तो सारे मारे गए बेचारे। 10,000 के सिपाही जो थे वो सारे के सारे मारे गए, उनकी फैमिली भी उन्होंने मार दी, बच्चे भी मार दिए। बड़े जालिम लोग थे मुफ्ती बाहिनीज, उन्होंने मतलब बड़े जुल्म किए हैं हमारे साथ। तैयार ये हुई है कि उनको जब उनके माइंड खराब कर दिए तो उन्होंने मतलब एक भर्ती करनी शुरू कर दी। ये लोग जो हैं हमारे ईस्ट पाकिस्तान के लोग जो हैं ये कलकत्ता में चले गए, कलकत्ता में उन्होंने कैंप बनाए हुए थे इनके लिए, मुफ्ती बाहिनीज के लिए। मुख्तलिफ जगह पर जहाँ पे हमें इन्होंने कैदी रखा वही कैंप मुफ्ती बाहिनीज के थे, जहाँ पे उनकी ट्रेनिंग होती थी, उन्हीं कैंपों में हमें कैदी किया उन्होंने। मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ जगहों पर उन्होंने कैंप बनाए हुए थे इनके, जहाँ पे इनकी ट्रेनिंग होती थी। तो जब इन्होंने ट्रेन कर लिया इनको, 71 जब आया है, शुरू हुआ है स्टार्ट में, 70 इसके एंड में शुरू हो गया तकरीबन। तो इन्होंने मतलब है कि विद द 5th कॉलमिस्ट जो कि इंडियन थे उनके साथ आके ईस्ट पाकिस्तान में उनको घरों में रहना शुरू कर दिया। घरों में रहने की वजह से उन्होंने वहाँ पे बड़ी करप्शन की। जब सोल्जर फाइट कर रहा होता है तो एक तरफ एक आदमी खड़ा है, दूसरी तरफ 20 आदमी बंदूकें लेके तुम्हारे पे खड़े हैं, तो तुम्हारी कैसे हिम्मत हो सकती है कि तुम जो है इस किस्म के वाहियात करप्शन करोगे। हम तो अपनी जान डिफेंस में थे, हम तो अपनी जान बचाने में चक्कर में थे, हमारी स्ट्रेंथ इतनी कम थी। वी आर फाइटिंग फॉर आवर लाइफ्स। क्या हम वो रामजदगियों में पढ़ते? लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि 100% सारे मौलवी तमीज़ुद्दीन थी। हो सकता है कुछ लोग जो गंदे हैं या जिनको मौका मिला है, दे मस्ट हैव डन इट, आई डोंट नो। लेकिन जहाँ तक मुझे तक पता है, मेरी कंपनी का या मेरे लोगों का, वो मुझे पता है कि किसी ने ऐसी हरकत नहीं की है। हम तो अपनी ज़िंदगी को बचाने की कोशिश कर रहे थे, फाइट आउट कर रहे थे कि हम इनको आगे ना आने दें, ना कि हम इन कामों में डल हो जाते। अगर हम डल होते तो फिर हमारा असर क्या होता। उनके हर घर में मुफ्ती बाहिनी और उनके इंडियन सोल्जर्स थे, वो तो वैसे ही मार देते हमें। लेकिन वो लोग उनके घरों में रहे, इंडियंस के पास आर्मामेंट थे, मुफ्ती के पास उस वक्त तक आर्मामेंट नहीं थे जब स्टार्ट हुआ है, उन्होंने बाद में उनको आर्मामेंट्स दिए हैं। तो उनके घरों में रहे हैं, तो वो जो कुछ चाहते रहे हैं वो करते रहे हैं।
जब उनके घरों में रहेंगे तो फिर वो जो कुछ चाहेंगे उनकी बीवियों के साथ या उनकी लड़कियों के साथ करेंगे। तो वो इल्ज़ाम हम पे लगा दिया उन्होंने। एक्चुअली ऐसी बात नहीं हुई है, ये सब कुछ उन्होंने किया, सिर्फ हमें बदनाम करने के लिए पाकिस्तान फोर्सेस को उन्होंने ये चीज़ की। मुफ्ती बैनी के अलावा हर चीज़ हमारे खिलाफ थी। मिसाल के तौर पर लेट से उनके खेत उनके साथ थे, उनको अपने खेतों का पता था, वहाँ पे चावल होते हैं बहुत ज़्यादा, उनमें छुप के हमें वो अम्बुश कर लेते थे। दरख्तों में स्नाइपर बैठे होते, स्नाइपर मार देते थे हमें। मतलब हर चीज़ हमारी दुश्मन बन गई हुई थी, क्योंकि सिविलियन जब आप लड़ ही नहीं सकते जब तक अवाम आपके साथ नहीं होगी। अवाम तो रिवोल्ट कर गई मोस्टली, उन्होंने फिर यही काम करना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया हमारे लोगों को। तो उसमें तो यह था, हम तो डिफेंस में थे, हम तो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे और फाइट आउट कर रहे थे। मैं खुद एक दो जगह देखी हैं जो पहले, क्योंकि मैं पहले ढाका में था, बाद में मैं गया हूँ कमीला अपने ब्रिगेड के पास। तो वहाँ पे जब मैं था तो मैं एक दिन तंग आके मैंने अपने उसको कहा, अपने जो इंचार्ज था मेरा, मैंने कहा यार मुझे तुम ना इधर मत रखो कमांडो ऑपरेशन, अपने एडवाइजरी के लिए मुझे फील्ड में भेजो। मैं जब फील्ड में चला गया तो ढाका से कुछ तकरीबन 4-5 किलोमीटर पे एक रिवर था बहुत बड़ा। जब मैं वहाँ से गुजरा था मैंने देखा यार खाकी ना कुछ चीज़ नज़र आ रही है, ऐसे ना ढोल से पड़े हुए हैं, पानी के अंदर आ रहे हैं। तो मैंने अपने सोल्जर्स को कहा यार ये देखो क्या चीज़ है। जब उन्होंने, वो लड़के हमारे स्विमर होते हैं कमांडोस मोस्टली, तो जब उन्होंने जाके वहाँ पे देखा तो वहाँ पे जो उनको बाहर निकाला तो वो हमारे सोल्जर्स थे। उन्होंने जितने हमारे सोल्जर थे इसमें ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स में, वो तो उन्होंने पहले दिन ही साफ कर दिए ना जब रिवोल्ट हुआ है। उसके बाद जब जो हमारे वाइफ थी या फैमिली थी वहाँ पे हमारी वेस्ट पाकिस्तानी की, वो भी उन्होंने मार दी थी। हमारे जो ऑफिसर थे वो तो बड़ी अक्लमंदी की, उन्होंने मोस्टली उन्होंने फैमिलीज को वापस भेज दिया था। हमारी नर्सेज थी कमीला में, वो फंसी हुई थी वहाँ पे, वो भी ढाका उनको पहुँचना था। उन्होंने कहा जी सारी फोर्सेस विड्रा करें वहाँ पे। अभी वो औरतें कैसे विड्रा करती बेचारी, वो मुझे टास्क दिया उन्होंने कि आप इनको लेके आए। मैंने फिर वहाँ से वो सिविल कपड़ों से मैं धोती पहनी और बनियान ली और मैं ड्राइव करते हुए मैं कमीला पहुँचा। साथ एक दो बिहारी ले लिए जो जुबान भी बोल सकते थे। मैं अपने आप को गुंगा साबित कर दिया कि मैं बोल नहीं सकता हूँ, और उनको मैंने कहा तुमने जवाब देना है जो तुमसे पूछें कि किधर जा रहे हो। कहो जी कमीला जा रहे हैं। क्यों जा रहे हो जी? और जो थे अपने रिश्तेदार हैं उन्होंने मिलने जा रहे हैं। तो वो हम कमीला पहुँचे, फिर हमने उनके नर्सों में से, और नर्सें जो भी थी उनको साथ बैठा के वापस उनको हम ढाका लेके आए सेफ एंड साउंड। अगर वो ना लेके आते तो वो भी मारी जाती, और वो फिर हमारे साथ वो भी बेचारी कैदी हो गई थी बाद में। वो नहीं जा सकी थी क्योंकि उनको जो जहाज़बाज नहीं थी हमारे पास कि हम भागते वहाँ से। तो वो फिर बाद में वो पकड़ी गई, वो भी कैदी रही हमारे साथ ही 2 साल मुख्तलिफ कैंपों में। देखा जाए जो लोग थे बूढ़े या एजेड, वो तो रो रहे थे। और वहाँ पे मैंने खुद पढ़ा है, हमारा सुनार देश पाकिस्तान वापस कर दे, वो कि हमारा जो है सोने की चिड़िया हमारा पाकिस्तान जो है वो हमें वापस कर दो। लेकिन वो बहुत देर हो चुकी थी, वो बूढ़े रो रहे थे, औरतें भी रो रही थी। लेकिन हमारी नज़रों के सामने जो इंडियन थे वो हमारी जवान लड़कियों को पकड़ के तो ले जा रहे थे, जो हम कुछ नहीं कर सकते थे। सही। जब ये सरेंडर हुआ है 16 दिसंबर को, तो उसमें यह है कि इन्होंने जो है हमारे साथ वहाँ पे बड़ा जुल्म किया है इन्होंने, बंगालियों ने। इन्होंने हमारी जो वहाँ पे फैमिलीज़ थी, वहाँ पे सोल्जर्स की वहाँ पे फैमिलीज़ थी, ऑफिसर्स की फैमिली थी जो रह गई थी, उन सबको मार दिया था। उनको सबको उन्होंने बच्चों भी को ख़त्म कर दिया और बंदों भी ख़त्म कर दिया। बड़ा जुल्म किया उन्होंने वहाँ पे। देखा जाए तो मुफ्ती बैनीज ने, हालात ख़राब होने शुरू हुए हैं। तो इन्होंने बंगालियों सारों को जो है ना, उन्होंने अपने कंसंट्रेशन कैंप्स में ले गए। पाकिस्तान वालों ने अपने कैंप बना लिए, वहाँ पे कंसंट्रेशन में ले गए बंगाली ऑफिसर्स को और सोल्जर्स को। इनमें से कुछ लोग जो थे वो स्केप करके इंडिया चले गए, जिनको मौका मिला। मगरबी पाकिस्तान से वो इंडिया चले गए, इंडिया से फिर वो ईस्ट पाकिस्तान चले गए। लेकिन जिनको मौका नहीं मिला वो कंसंट्रेशन कैंप में रहे, वो बाद में रिपेट्रिएट हुए, उनको बाद में भेजा गया। लेकिन जो वहाँ पे चले गए, नंबर 1, नंबर 2, जो वहाँ पे बंगाली ऑफिसर थे हमारी यूनिटों में, वो भी रिवोल्ट कर गए। मेरी यूनिट में था बंगाली कैप्टन हैदर,
जी जी। जो कि मेरे साथ कोर्स किया था उसने कमांडो के साथ, तो वो पहले दिन ही रिवोल्ट करके चला गया था, अगरतला में चला गया था। वहाँ पे उसने कैंप बना लिया, वहाँ पे वो ट्रेनिंग करता रहा मुफ्ती बैनीस की, तो वो वहाँ पे रहा। लेकिन यह है कि मोस्टली जो भी थे वेस्ट उस वक्त तो सारे वेस्ट पूरे पाकिस्तान के ऑफिसर थे ना, जी जी। तो जो भी वहाँ पे बंगाली था वो रिवोल्ट कर गया, ईपीआर में था वो भी रिवोल्ट कर गया, जो कि आर्मी की यूनिटों में थे वो भी रिवोल्ट कर गए, वो करके बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में चले गए। इंडियन बॉर्डर पर वो तो वहाँ पे कोई वो थी नहीं, तारे तो लगी हुई नहीं थी, वो साथ ही बॉर्डर था अगरतला का, वो अगरतला में घुस गए कबीला से, मुख्तलिफ जगह से घुस गए इंडिया के अंदर, और वो चले गए फिर मुफ्ती कैंपों में जहाँ पे मुफ्ती बैनी तैयार हो रहे थे, वहाँ पे उनको फिर तैयार करके वो इंचार्ज बन गए, वही लड़ते रहे हमारे खिलाफ। फिर तो अभी ऐसा भी कोई मौका आया, जैसे अभी आप इसको पायलट महनाज है जो है, उसका जो पायलट साथ था वो बंगाली था, और उसने ट्राई की थी कि वो जहाज को साथ लेके इंडिया ले जाए इसको, लेकिन उसने अपने आप को शहीद करवा दिया, लड़ पड़ा और वो जहाज तबाह हो गया, और महनाज जो था पायलट हमारा वो शहीद हो गया। तो लेकिन बंगाली ने तो ट्राई की ना वहाँ से उसको कि वो ले जाने के, जहाज भी ले जाऊँ और साथ महनाज को भी ले जाऊँ, कैदी बना लूँगा, लेकिन उसने अपनी शहादत कर दिया, अपने आप को कुर्बान कर दिया, और उसने मतलब उसको ले जाने नहीं दिया। तो वो बड़ी ब्रेवरी थी उसकी कि उसने मतलब नहीं लेके गया। 9 महीने एक कोर के मुकाबला करना उन सोल्जर्स का, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है और बड़ी कामयाबी है फौज की कि 9 मंथ्स उन्होंने होल्ड किया रखा उनको। और अभी देखें ना, अभी आप शहादत का अभी आप अंदाजा लगा लें कि हम जो थे डिफेंस में थे वो अटैक कर रहे थे हमें, लेकिन उनकी जो है एक्चुअली डेथ ज़्यादा हुई है हमारे मुकाबले में। हमारे मुकाबले में हमारे जो डेथ हुई है वो तो मोस्टली समझने के वो रिवोल्ट में हो रही है, जब उन्होंने रिवोल्ट किया तो हमारे लोगों को मार दिया। बाकी जंग में जो है इतनी हमारी शहादत नहीं हुई इतनी कि हमने इंडियंस की है।